भाभी, बहू, कोई है घर में? अरे बुआ जी आप? हाँ बहू, वो भाई साहब ने अचार पापड़ का लिए बोला था, वही देने आई थी। भाभी नहीं है क्या घर में? नहीं बुआ जी, मम्मी जी तो नहीं है घर में, बैठिए आप। पर भाभी कहाँ गई है बहू? मम्मी जी तो अपने मायके गई हैं बुआ जी, 4-5 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो कब आ जाएंगी भाभी? मम्मी जी तो बोल के गई हैं, बहू तुम घर संभालना, मैं 15-20 दिन रुक कर आऊंगी मायके में, बहुत दिनों से गई नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। बुआ जी आप बैठिए आराम से, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए बुआ जी पानी। बुआ जी आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, तो परेशान मत हो, भाभी भी नहीं है, मैं जाऊंगी, लास्ट बस अभी 5 बजे की है, फिर जा नहीं पाऊंगी। पर बुआ जी अभी अभी तो आई हैं आप क्यों जा रहे हो? आप रुके ना 2-4 दिन। मम्मी जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आपकी कुछ नहीं लगती क्या? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पे भी बहुएं हैं, बच्चे हैं, अब घर की बड़ी होने के नाते घर में रहना जरूरी है ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता यहाँ रहने का। अच्छा ठीक है बुआ जी, 2-4 दिन मत रुकिए, पर आज तो रुक जाइए। अब आज आराम कीजिए, सोइए, खाइए पिए, कल चले जाइएगा। नहीं नहीं बहू, मैं तो जाऊंगी आज ही। और हाँ, तेरे लिए कुछ सामान भी लाई हूँ, तो निकाल लेना, और अचार पापड़ भाई साहब के लिए लाई हूँ। शुक्रिया बुआ जी, आप इतनी दूर से बना के लाते हो, पापा जी तो बहुत तारीफ करते हैं आपके हाथ का अचार पापड़। अच्छा बुआ जी आप बैठिए, दीदी भी आई हुई है, मैं उनको बताकर आती हूँ कि आप आए हो। ठीक है बहू। दीदी, बुआ जी आई हैं आपकी। क्या? फिर से आ गई? आपने उन्हें रुकने के लिए तो नहीं बोला ना? आप कैसी बात कर रहे हो दीदी, मैं उनको रुकने के लिए क्यों नहीं बोलूं? देखो ऐसा है ना कि मम्मी आज तक कभी भी बुआ को इस घर में कभी रुकने नहीं दी है, तो आप भी उनको रुकने के लिए मत बोलो, और आप उनको 10-20 रुपए दो और जाने के लिए बोल दो। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो, वो इस घर की बेटी है, और अभी तो मम्मी जी भी नहीं है, तो इस नाते तो हमारा और ज़्यादा फर्ज बनता है कि हम लोग बुआ की खातिरदारी करें, वो भी तो अपने मायके ही आई है ना। भाभी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मी नहीं है तो कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं आपके, ज़्यादा अपनी वाली मत चलाओ, जैसा बोलती हूँ वैसा करो, और मम्मी हमेशा से ऐसे ही करती आ रही है। बुआ जी जब भी आती है, मम्मी उनको आते ही 20 रुपए देकर और उनका पैर छू लेती है, ताकि उनको समझ में आ जाए कि मुझे चलना चाहिए इस घर में। ठीक है, वैसे ही आपको भी करना है, ज़्यादा मलकाना करने की ज़रूरत नहीं है इस घर में, समझिए आप। लेकिन दीदी वो हमारे लिए इतना सारा सामान लेकर आई हैं, अचार पापड़ पापा जी के लिए, मैं उनको कैसे बोल दूँ? ये अच्छी बात नहीं है। सब बहाने हैं बुआ के, आती तो उनके यहाँ से बस भी है, उसमें रख देती, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अरे उम्र देखी है बुआ की, बाल सफेद हो गए हैं, ये नहीं कि अपना घर गृहस्थी संभाले, जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। अरे कोई उम्र है क्या ये मायके आने की? दीदी आप ये सही नहीं बता रहे हो मुझे, ये आप क्या कह रहे हो? एक बात बताओ दीदी, मम्मी भी तो बूढ़ी हो गई हैं, उनकी भी तो एज हो गई है, वो भी तो अपने मायके घर गई है ना, वो भी 15-20 दिन के लिए, तो इस हिसाब से तो मम्मी जी को भी मायके नहीं जाना चाहिए। भाभी ऐसा है ना कि ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो, मम्मी अभी मरी नहीं है, जिंदा है, जो आप अपने नियम बना रही हो, जब मम्मी नहीं रहेगी ना तब करना जो करना होगा आपको, अभी तक जो मम्मी करती आ रही है वही सब आपको करना है। और हाँ, ज्यादा चिपड़ चुप मत करो आप, अभी मम्मी को नहीं तो फोन लगा के आपके दिमाग सही ठिकाने लगाती हूँ। बेचारी बहू ने बोल तो दिया मुझे रुकने के लिए, लेकिन उसे कहाँ पता कि इन माँ बेटी ने मुझे आज तक इस घर में एक रात नहीं गुजारने दी, मेरे मम्मी पापा के मरने के बाद। पक्का बहू से यही कह रही होगी कि तुमने क्यों रुकने के लिए बोला है बुआ जी को, दो 10-20 रुपए और रवाना करो। बेचारी बहू, क्या जाने इन माँ बेटी के गुण कैसी हैं ये दो की दोनों। भाभी जैसा बोलती हूँ वैसा करो। ठीक है दीदी, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि इस घर में क्या रिवाज चलता है, वरना मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि अगर घर की बेटी घर आए तो उसका मान सम्मान स्वागत सत्कार करना चाहिए। ये क्या कह रही हो आप भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। यही दीदी कि बूढ़ा होने के बाद मायके में कोई इज्जत नहीं होती है, कल को आप भी बूढ़े होगे तो इस घर में फिर मैं आपके साथ भी यही व्यवहार करूँगी, आपको आते ही गेट पे 20 रुपए देकर विदा करूँगी आपका। क्या? हाँ दीदी, इसमें क्या गलत है, आप ही तो बोलते हो ना बुढ़ापे में बुआ के साथ ऐसा ही करना चाहिए, तो फिर कल को आप बूढ़े हो गए तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूँगी, फिर पता चलेगा आपको कि कैसा लगता है।
दीदी मुझे तो ये सही नहीं लगता, घर की बेटी को इस तरीके से विदा करे। आप सही कह रहे हो भाभी, मुझे मम्मी ने हमेशा यही सिखाया और मैं भी यही सीखती गई। मुझे सही ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं। आपने तो मेरी आंखें खोल दी कि जब मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा इतना मान सम्मान होता है इस घर में, तो बुआ का क्यों नहीं? वो भी तो इस घर की बेटी है। मम्मी ने आज तक बुआ को कभी इस घर में नहीं रहने दिया, लेकिन जब दादी बब्बा थे ना, तब मैं बहुत अच्छे से रहती थी बुआ के साथ। बुआ भी हमारे यहाँ आकर बहुत दिनों तक रहती थी और हम ढेर सारी बातें करते थे। बुआ हमारे बचपन की खूब सारी बातें बताया करती थी और हम खूब मज़े करते थे। मैं तो बुआ के गांव भी जाती थी, वहाँ भी रुक कर आती थी। कितने अच्छे थे वो दिन। वही तो कह रही हूँ दीदी, आप कैसे भूल गए वो अपने बचपन वाली बुआ को? दीदी आप रोक लो ना बुआ जी को, वो रुक जाए एक दिन के लिए। मैंने तो उन्हें बोला है, पर मुझे पता है वो नहीं रुकेंगी, क्योंकि आपने और मम्मी जी ने उन्हें कभी इस घर में नहीं रुकने दिया है। इसलिए वो पहले से ही उस हिसाब से आती हैं कि मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। ठीक है भाभी, मैं रोकूंगी तो बुआ ज़रूर रुक जाएगी, पर बुआ मन ही मन ज़रूर सोचेगी कि आपने ही मुझे समझाया होगा, वरना आज तक तो मैं कभी भी सीधे मुंह बुआ से बात नहीं करी हूँ मम्मी की वजह से। कोई बात नहीं दीदी, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। आप चलो बुआ जी के पास और उन्हें रोक लो। हाँ भाभी, चलिए। अरे बुआ, कैसे हो? अच्छी हूँ बेटा, तू कैसी है? कब आई इधर? 2 ढाई महीने हो गए हैं बुआ। और बता बेटा, घर में सब बढ़िया है? हाँ हाँ बुआ जी, सब ठीक है। ठीक है बेटा, मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। क्यों बुआ, इतनी जल्दी क्या है आपको जाने की? 2 4 दिन रुक कर जाओ ना, आप आए ही हो तो। क्या ये तू बोल रही है बेटा? हाँ बुआ, क्यों मैं नहीं बोल सकती क्या आपको रुकने के लिए? मुझे पता है बुआ, आपको मैंने और मम्मी ने कभी भी इस घर में नहीं रुकने दिया, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि आज मैं कैसे रोक रही हूँ आपको। पर मेरी भाभी बहुत समझदार है, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि जैसे मैं इस घर की बेटी हूँ, वैसे ही आप इस घर की बेटी हो। तो अगर मेरा इस घर में इतना मान सम्मान होता है, मैं इतने दिनों तक यहाँ रुक सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं? और बुआ आपको याद है बचपन में हम कितनी बातें करते थे, और आप हमारे बचपन की कितनी सारी बातें हमको बताया करती थी, कितने अच्छे से रहते थे हम लोग। तो आप रुक जाओ ना, आज हम तीनों खूब सारी बातें करेंगे और आप हमारे बचपन की चीज़ें बताना। इसी बहाने भाभी को भी हमारा बचपन पता चलेगा। ठीक है बेटा, तू पहली बार मुझे रुकने के लिए बोल रही है, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? आज का दिन रुक जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊँगी बेटा। मुझे घर में बहुत काम रहता है, मेरे बिना घर में गुजारा नहीं होता। आजकल की बहुएं हैं, उन्हें कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती, फिर पोते पोते भी हैं छोटे छोटे, उनको भी देखना पड़ता है। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे मायके में रुकने के लिए कोई तो हक से बोल रहा है। ठीक है बुआ, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से क्या सीखा आपने? यही कि समय के साथ रिश्ते बदलते नहीं हैं, बुढ़ापे में और मोह बढ़ता है घर परिवार भाई बहन का, न कि ख़त्म होता है। इसलिए आपकी बहन बेटियां, भले ही वो कितनी उम्र की भी क्यों ना हो, अगर वो आपके घर आती हैं तो उनके इज्जत मान सम्मान से रखें आप उनको घर में। उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वो कुछ लेने नहीं आती आपसे, बस अपनापन के कारण आती हैं, देकर ही जाती हैं। उन्हें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।